घर में तैयारी चल रही है विशाल के आने की। अरे अभी तक आप यहीं हैं, गए नहीं बाजार? मैंने कहा था ना विशाल को पुदीने की चटनी बहुत पसंद है। आप पुदीना लाएंगे नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगी चटनी? जाइए ना आप। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। बेटा क्या आ रहा है, आप तो पतिदेव को भूलती जा रही है। अरे विशाल पूरे 3 साल बाद यहाँ घर वापस आ रहा है। अब जाकर उसकी नौकरी फिर से जमशेदपुर में लगी है। अरे कैसे खुश ना हूँ भला। हाँ पापा, अब आप देखिएगा माँ कैसे आपको और मुझे इग्नोर करती है। उनका लाडला बेटा जो आ रहा है। अरे ऐसा नहीं है, मैं ये सोच रही थी कि इस बार विशाल आएगा ना तो मैं उसकी शादी भी जल्दी ही करवा दूंगी, ताकि उसकी पत्नी आ जाए जो उसका अच्छे से ख्याल रख पाए। और आपको लगता है कि भैया शादी के लिए मान जाएंगे माँ? क्यों नहीं मानेगा, मैं कहूंगी तो जरूर मानेगा। अब उसकी उम्र भी हो चली है शादी की, 27 साल का तो हो गया है। अरे 27 का है, 40 का नहीं है जो कह रही हो कि उसकी उम्र हो गई है। अरे 27 की उम्र भी बहुत होती है। अब उसका काम भी तो सेटल हो गया है, नौकरी में प्रमोशन हो गया है। अब वो और कोई बहाना नहीं दे पाएगा। लेकिन आपको लगता है कि भैया आपकी पसंद से शादी करेंगे? क्यों नहीं करेगा, मेरी पसंद बुरी है क्या? मैं उसके लिए ऐसी सुंदर और अच्छी लड़की ढूंढूंगी कि वो ना कह ही नहीं पाएगा। देखते हैं, जहाँ तक मुझे पता है भैया को अपनी पसंद की लड़की ज्यादा पसंद आने वाली है। अरे चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता। तू अभी इन बातों के लिए छोटी है, जा जाकर रोटियां बना दे। अभी तो आपने कहा मैं छोटी हूँ, तो मैं रोटियां कैसे सीख सकती हूँ? मैं जा रही हूँ, बाय। ये लड़की बिना। और आप अभी तक यहीं है? अरे जाइए ना, जाकर पुदीना लेकर आइए। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी जब तक जाऊंगा नहीं तब तक तुम कहाँ मेरा पीछा छोड़ने वाली हो। सुनीता का बेटा विशाल उसकी आंखों का तारा था और अपनी नौकरी के प्रमोशन के लिए काफी वक्त से दिल्ली में रह रहा था और अब जाकर घर वापस आ रहा था। सुनीता ने तो अभी से उसके लिए रिश्ते देखने भी शुरू कर दिए थे। नहीं नहीं बहन जी, ये कैसी लड़कियों के फोटो भेज दिए आपने, इनमें से तो कोई भी मेरे विशाल के काबिल नहीं है। आप मेरे बेटे को जानती नहीं है, वो दिखने में हीरो लगता है, हीरो। और अभी अभी उसका प्रमोशन भी हुआ है। नहीं नहीं नहीं, आप कोई अच्छी और सुंदर लड़कियों के फोटो भेजिए। जी जी जी, वो आज शाम तक आ जाएगा घर। चलिए रखती हूँ फोन। अभी अपने बेटे को आने तो दो। जिस तरह से तुम उसके लिए लड़की ढूंढ रही हो ना, मुझे लगता है उसका ब्याह भी आज ही करवा दोगी। मेरा बस चले ना तो सच में आज ही उसका ब्याह करवा दूं और आज ही उसका गृह प्रवेश भी करवा दूं। मैं तो बस अपने बेटे के आने की राह देख रही हूँ। ऐसे कामों में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। एक बार विशाल को आने दो, उसके बाद उसकी राय भी ले लेना। अरे मुझे पता है मेरे बेटे को क्या पसंद है। ठीक है, चलिए इस बात को छोड़िए श्रीमती जी, उसकी पसंद का आज खाना बना दीजिए। शाम को आते ही पहले वो क्या खाना बनाया है यही सवाल पूछेगा। हाँ हाँ बस बना रही हूँ। विशाल के आने की खुशी पूरे घर में दिखाई दे रही थी। शाम के 7 बज रहे थे और विशाल की गाड़ी सामने आ चुकी थी। अरे सुनीता देखो, विशाल आ गया है, आरती की थाली लेते हुए आना। हाँ हाँ बस लेकर आ ही रही हूँ। जल्दी आओ, भैया आ गए हैं दरवाजे पर। विशाल जैसे ही आ रहा था ऊपर से गमला गिरता है। अरे ये कहाँ से गिरा यार? अरे ये मेरा है, रुकिए मैं आती हूँ नीचे। अरे आजा बेटा, तू वहां क्यों खड़ा है? हाँ लेकिन ये गमला। हाँ हाँ उसको भी लेते हुए आजा। विशाल गमला लेकर अंदर जा रहा था कि जस्मिन भी अपना गुलाब का गमला लेने के लिए उसके साथ घर के अंदर आ जाती है। ये क्या? लगता है इन दोनों का साथ में गृह प्रवेश हुआ है। अरे चुप कर, कुछ भी मत बोल। सॉरी, वो आपको कहीं लगी तो नहीं ना? वो क्या है ना, मैं गमलों में पानी डाल रही थी तो ये ऊपर से गिर गया। आई एम सो सॉरी। तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए ना, अभी मेरे बेटे को लग जाती तो। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी है। आप वही है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि गमले वाली लड़की है? आपके पास बहुत सारे गमले हैं ना? हाँ गमला गर्ल कहते हैं लोग मुझे। मेरे पास होंगे 100 से भी ज्यादा गमले। हाँ ये देखो, आजकल लड़कियां घर के काम सीखने के बजाय गमलों में पानी डाला करती है। माँ, गमले और पौधों को संभालना कोई आसान काम नहीं है, कितनी मेहनत लगती है। थैंक यू मुझे समझने के लिए। अच्छा फिर चलती हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ भाई, गमलों को पानी दो अपना, जाओ। वैसे आपने बताया नहीं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जस्मिन है। बहुत ही प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। अरे जाओ भी जाओ, देखो तुम्हारे गमले रो रहे होंगे, जाओ जाओ जाओ। जी चलती हूँ, बाय।
भैया अब क्या जैस्मिन के साथ उसके घर तक चले जाओगे क्या? गई वो। हाँ भाई हाँ, घर तक छोड़ने जाना है क्या बेटा? अरे नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे तो फिर हमसे भी मिल लो बेटा जरा। लगता है भैया को जैस्मिन के फूल की खुशबू पसंद आ गई है। अरे कुछ भी मत बोलो आप दोनों, अभी अभी तो आया है मेरा बेटा, अभी उसे परेशान मत करो। परेशान तो किसी और ने कर दिया है भैया को। विशाल को जैस्मिन को देखकर पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन हमारी सुनीता को वो गमला गर्ल कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी। अब देखना ये था कि गमला गर्ल किस तरह से इस घर की बहू बन पाती है। विशाल अपनी छत पर खड़ा इधर से उधर टहल रहा है। नैना ने तो कहा था वो हर वक्त अपनी बालकनी में ही होती है गमलों के साथ, आज दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई होगी? ये रही आगे जैस्मिन, लगता है पौधों में पानी डाल रही है। चलो मैं भी डालता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस मैं भी पौधों में पानी डाल रहा हूँ। लेकिन आप मुझे देखकर हंस क्यों रही हैं? क्योंकि आप कैक्टस में पानी डालने जा रहे थे। ओह, वो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आपका ध्यान कहाँ है? शायद मेरे घर के सामने वाले घर की बालकनी में जो लड़की है उसी पर है। अच्छा जी, और आपको इससे क्या काम है जरा बताएंगे? मेरी मम्मी कह रही थी कि अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि उनसे भी पूछ लूं उनका क्या ख्याल है। मेरा ख्याल भी कुछ कुछ आपके जैसा ही है वैसे। विशाल और जैस्मिन के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और उन दोनों ने शादी का फैसला भी ले लिया। लेकिन मुश्किल तो अब शुरू ही हुई थी, क्योंकि सुनीता को जैस्मिन कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी। पर माँ, आपको जैस्मिन से दिक्कत क्या है? माँ को लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपका ख्याल अच्छे से नहीं रख सकती है। माँ, मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो मुझे ख्याल रखने की जरूरत है? जैस्मिन बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ। सुनीता, विशाल ने अगर जैस्मिन को पसंद किया है तो उसी में उसकी खुशी होगी। तुम क्यों नहीं चाहते कि वो अपनी मर्जी से शादी करे? आप सब मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसे समझाइए ना। वो लड़की सारा दिन पौधों के पीछे भागती रहती है, उससे बातें करती है, उनके साथ ही रहती है। मैं अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढ रही हूँ, कोई गमले बेचने वाली नहीं। माँ, उसे पौधों से प्यार है, वो उनके साथ पली बड़ी है, इसमें बुराई क्या? अगर वो पौधों का ख्याल रखती है तो क्या हो गया? वही मेरी तकलीफ है ना, कि सिर्फ पौधों के पीछे लगी रहती है। अरे तेरा ख्याल कैसे रखेगी वो? माँ, आप और आपकी बातें मेरे दिमाग से परे है। लेकिन मैं भी कह देता हूँ कि मैं शादी करूंगा तो जैस्मिन से ही, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूंगा। मम्मी, गमला गर्ल, मेरा मतलब है जैस्मिन हमारे घर की बहू बनेगी तो जरा सोचिए, हमारा घर भी पूरा गार्डन बन जाएगा। ना तू तो चुप ही किया कर, तेरे बोलने से ना मेरा खून और भी खौल जाता है। मेरे ख्याल से विशाल अब बड़ा हो गया है, उसकी बात माननी चाहिए हमें। कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग कर शादी कर ले और फिर हम कुछ ना कर पाए। घर वालों के समझाने पर और विशाल की जिद के आगे सुनीता को झुकना ही पड़ा। लेकिन उसने मन से जैस्मिन को नहीं अपनाया था। यहाँ तक कि जब वो जैस्मिन के माता पिता से मिली तब भी उसका मुंह चढ़ा हुआ था। मम्मी प्लीज, आज जैस्मिन के मम्मी पापा आ रहे हैं, आप क्यों मुंह फुलाए घूम रही हैं? तो आप क्या शक्ल भी बदलवा लो बेटा तुम्हारी जैस्मिन के लिए? मम्मी प्लीज, मेरी खुशी के लिए आप मुस्कुरा नहीं सकती क्या? चलो चलो, जैस्मिन और उसके माता पिता आ गए बाहर। हाँ भाई, फूलों की बारिश करते हैं। वैसे भी जैस्मिन को तो वही पसंद है ना, फूल गमले ये सब। मम्मी। अरे हाँ भाई हाँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ आपसे। चलो चलो, जैस्मिन के मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आपका शुभ नाम? जी, हमारा शुभ नाम फुलवारी है, प्यार से हमें लोग फूल कहते हैं। पर हमारा नाम गेंदालाल। हमारे गांव में ना बड़ा सा फूलों का दुकान है। अच्छा, मतलब खानदान में सभी का नाम पौधों पर है। कुछ कहा क्या आपने? नहीं, श्रीमती जी कह रही है, बड़ा ही प्यारा नाम है आप सबका। खाने में तो आप फूल नहीं खाते हैं ना, नाश्ता ही खाते हैं ना? बहन जी, बड़ी मजाकिया है सच में। लेकिन हमारी जैस्मिन इतने सारे पौधे उगाती है कि उसमें से ही खाना बना देती है, बड़ी होशियार है। हाँ, लेकिन हमें तो घास फूस खाने की आदत नहीं है अभी तक बहन जी। लेकिन अब हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है तो अब ये भी सीख जाएंगे। अब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो बड़ों को भी समझदारी दिखानी चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा भाई साहब। हाँ, समझदारी तो हमें दिखानी होगी, क्योंकि बच्चे तो पौधे हैं छोटे से, इन्हें क्या पता पेड़ बनना क्या होता है।
हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है बहन जी। हम तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे चलिए, इसी बात पर हम आपके लिए फूल लेकर आए हैं। फूल तो आपकी बेटी ने हमारे बेटे को ही बना दिया है। अब क्या करेंगे फूलों का? बहन जी आपने बड़ी मजाक किया है। बड़े मजाक किया है। रिश्ता पक्का हो गया था, लेकिन जैस्मिन को पता लग गया था कि विशाल की मम्मी को वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन विशाल उसे भरोसा दिला रहा था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मैं जानता हूँ मम्मी इस रिश्ते से कुछ ज्यादा खुश नहीं है अभी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करती हैं। शादी के बाद वो मुझे मेरे पौधों को लेकर घर से निकाल तो नहीं देगी? अरे उन्हें पौधे पसंद नहीं है ऐसा नहीं है, 4-5 गमलों से उनका क्या लेना देना। 4-5 गमले? मैं अपने सारे 100 के 100 पौधे शादी के बाद तुम्हारे घर लेकर आने वाली हूँ। तुम्हें पता है मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। क्या 100 कमरे में हम रहेंगे या पौधे? तो क्या अब तुम भी नहीं चाहती मुझसे शादी करना? अरे नहीं नहीं ठीक है, लेकर आना अपने गमले, लेकिन अभी मम्मी को कुछ मत बताना प्लीज। सुनीता पहले से ही जैस्मिन से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। उसके ऊपर जब उसने देखा कि वो शादी में इतने सारे गमले एक साथ लेकर आई है और पूरा घर ही उसके गमलों से भर गया है, तो उसके गुस्से की अब सीमा नहीं थी। अरे लड़कियां शादी में साथ में मिठाइयाँ, कपड़े, गहने, फल, सूखे मेवे ये सब लेकर आती है, और ये है कि गमले लेकर आई है। अब इसका क्या अचार डालूं? मैंने कहा था कि गमला गल सही नहीं है इस घर के लिए, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। अब देखो पूरा घर खेत लग रहा है। मम्मी प्लीज रहने दीजिए ना, मैं कुछ गमले अपने घर में लेकर जाता हूँ। देख विशाल, पहले ही तूने मेरा सपना तोड़ा है एक अच्छी बहू लाने का, ऊपर से अब हमारा घर भी किसी खेत से कम नहीं लग रहा। अब मुझे अगर ज्यादा गुस्सा आया ना तो मैं ये सारे गमले उठाकर बाहर फेंक दूंगी। मम्मी मेरी बात तो सुनो। मम्मी को इससे पहले इतना गुस्सा कभी नहीं देखा मैंने। जैस्मिन दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी और उसकी आंखें भी भर आई थी। नई नई शादी के बाद भी उसके ससुराल का माहौल इतना ज्यादा खराब था। उस रात वो रो रो कर सो गई और अगले दिन वो सुबह जल्दी ही अपने गमलों में पानी देकर रसोई घर में पहुंच गई थी। बेटा जस्मिन, तुम अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना। वो गुस्सा है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। जी पापा जी, आप चाय लेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारी बहू ने पहली बार चाय बनाई है, क्यों नहीं लेंगे। एक कप अपनी सास को भी दे दो, उसके सर में काफी दर्द है। जी पापा जी। सुनीता ये लो चाय। मुझे नहीं चाहिए, आप ही पीजिए। अरे चाय से कैसी दुश्मनी अब, लो भाई तुम भी पियो, मुझे भी पीने दो। आहा, क्या बात है जस्मिन बेटा, क्या डाला है इसमें, क्या खुशबू है, क्या स्वाद है चाय का। पापा जी मैंने इसमें लेमन ग्रास डाला है और एक जड़ी बूटी डाली है, ये देखिए, ये रहा इसका गमला। चाय तो सच में लाजवाब है। अरे जोर से बोलोगी तो जमीन नहीं फटने वाली है। जैस्मिन चाय बहुत अच्छी बनी है बेटा, आज के बाद तुम ही चाय बनाना, और ये जो कुछ भी डाला है ना वो हमेशा डालना। जी पापा जी। मम्मी जी आज मैं खाना बना दूं आप सबके लिए? जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी कौन सुनता है इस घर में। भाभी आप ही बना दीजिए, नाश्ते में यहाँ सबको ना पराठे बड़े ही पसंद है, वही बना दीजिए आप। ठीक है, मुझे पता है आज मुझे क्या बनाना है। जैस्मिन अपने कुछ गमलों के पास जाती है, कहीं से पुदीना, कहीं से कोतमीर, कहीं से हरी मिर्ची, तो कहीं से कोई अलग से ही जड़ी बूटी तोड़ कर लाती है, जिसे देखकर सुनीता को बड़ा ही हैरान सा लग रहा था। मैंने कहा था ना ये हम में घास फूस की आदत ही डालेगी। ये देखो पराठे में क्या क्या डाल रही है। अरे उसे बनाने तो दो पहले, फिर देखो कौन से पराठे बनाए उसने। मम्मी लगता है भाभी आज गमले के ही पराठे बना रही है, हर गमले से कुछ न कुछ लेकर आई है वो। देखना किसी को नहीं पसंद आने वाले ये गमले के पराठे। जैस्मिन पराठे लाकर सामने रख देती है। सुनीता ने एक भी पराठा नहीं लिया था, लेकिन जब बाकी सबने पराठा खाया तो उनके मुंह से जैसे तारीफों की बारिश होने लगी थी। भाभी ये गमले के पराठे तो सच में बड़े स्वाद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमारे घर के इन गमलों के सामान से बने हैं। मैंने तो जिंदगी में इतने अच्छे पराठे कभी नहीं खाए सच में। मैं तो कुछ करना नहीं चाहता, सिर्फ उन पराठों का स्वाद लेना चाहता हूँ। अरे ऐसा भी क्या है इन गमलों के पराठों में? हम नहीं बता सकते, खुद खा कर देख लो। सुनीता जैसे ही एक पराठा खाती है उसे समझ में आ गया कि सब लोग पराठों की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे।
उन पराठों का जादू कुछ ऐसा था कि सुनीता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। और आगे आगे आप खुद ही देख लीजिए। अरे सुनीता, कितने पौधे लेकर आई हो? और अरे मेरी बहू से आस पड़ोस वाले भी कितनी चीजें लेकर जाते हैं, कभी अदरक लेकर जाते हैं, कभी पुदीना, इसीलिए मैं उसके लिए नए पौधे लेकर आई हूँ। थैंक यू मम्मी जी। अरे मैं बाजार में और भी नए नए गमले देख कर आई हूँ, हम कल चलेंगे साथ में। कौन कहेगा कि मम्मी को जैस्मिन एक आंख नहीं भाती थी। ये सब गमले के पराठों का असर है भैया।